और दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। भारत ने बांग्लादेश के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडिया ने वेस्ट बंगाल पर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्रोन्स का झुंड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया है ताकि अगर बांग्लादेश कोई भी हरकत करता है तो उसे फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मजीद डेवलपमेंट क्या हुई है आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, अब जो यूनस रिजीम है बांग्लादेश में ना, वो गैर सियासी रिजीम है एक, और उन्हें सियासी पेचीदगियों का, सरहदों की हिफाजत का, उसके अलावा सरहदी पेचीदगियाँ जो हैं उनका पता नहीं है। ये आप ये कह लें कि एक इमेच्योर क़यादत है बांग्लादेश के पास, जो कि बांग्लादेश को नासाजगार हालात की तरफ लेके जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया में जो एक तो 1948 की जंग थी जो कि कश्मीर के हिस्से पे हुई थी, उसके बाद जो 1965 की वॉर थी ना, उसमें पाकिस्तान ने पहल की थी, जिस तरह इंडिया पहल कर रहा है, बांग्लादेश पहल कर रहा है ना, TB2 ड्रोन जो है वो सरहदों पे उड़ा के, और तुर्की से उसने रिसेंटली मंगवाए हैं। तो अब ये हो सकता है कि वो अपनी रिहर्सल कर रहा हो, लेकिन वो कुछ दिखाना चाह रहा है कि हमारे पास भी AVI जो है ना, मिसाइल और ड्रोन जो है हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान पे वापस आते हैं, पाकिस्तान ने उस वक्त एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा जाता था। अच्छा। ये ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था ना, इसकी पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत थी ना, उस वक्त जनरल मूसा थे, जनरल प्रेसिडेंट थे आपके अयूब खान। जनरल मूसा जो थे वो हर हद तक थे कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, और वो मुखालफत एंड तक करते रहे। लेकिन उस वक्त एक ना गैर मेच्योर आपके पास क़यादत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से। वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे। वो ये कहते थे कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते और हमने इंडिया को सबक सिखाना है। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। जनरल मूसा यही कहते थे कि इंडिया हमसे बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी ताकत, और पिछले 47 से लेके 65 तक उनके अंदर एक स्टेबिलिटी थी, उनकी हुकूमत जो थी एक मुसलसल चल रही थी कि हम उसके साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो लड़ना ही लड़ना है। इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया कि हमने श्रीनगर को फतह करना है, आज़ाद कश्मीर जो है और उसका जो रिमेनिंग हिस्सा था उसको आज़ाद करवाना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे लोग जो हैं, जो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर थे जो हमारी तरफ से शामिल किए गए थे, वो सारे के सारे पकड़े गए थे, और बड़ी मुश्किल ऐसे लोग थे जो कि जान बचा के जो वो वापस आए थे। यही हरकत जो है, यही गलती जो है वो बांग्लादेश कर रहा है। और बांग्लादेश के जो तजिया निगार हैं, जो डिफेंस के एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे ख्याल में बांग्लादेश को या बता नहीं रहे, या बांग्लादेश की क़यादत जो वो समझना नहीं चाहती कि इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी के साथ वो कैसे लड़ सकती है। इवन कि आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो एक थोड़ी सी स्ट्राइक कर देता है, सर्जिकल स्ट्राइक, और उसमें उसके बदले में अगर इंडिया करता है तो इंडिया जितनी बड़ी इकॉनमी है, जितने बड़े वेपन्स हैं उनके पास, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जितने बड़े उनके पास वॉर हेड्स हैं, अगर वो उसी लेवल की, उसी परसेंटेज की अगर स्ट्राइक करता है तो डिस्ट्रक्शन एरिया जो है वो 100% बांग्लादेश का ज़्यादा होगा। और उसके बाद फिर बांग्लादेश में जो कयास पैदा होगा, जो आवाम के दरमियान नफरत पैदा होगी, जंग कहीं पे भी जो होती है, हालात कहीं पे भी जो ख़राब होते हैं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो उस रियासत को और रियासत की इंतजामिया को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन बात यही है ना कि ये चीज़ बांग्लादेश को क्यों समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश एक दफ़ा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं, और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है। देखें, इंडिया के पास जो है ना हेरोन ड्रोन है, हीरोन या जो भी उसे कहते हैं, वो उसका जो वॉर हेड ले जाने की जो कैपेसिटी है ना वो मोर देन 500 किलोमीटर है। और जिस खिलौने को लेके बांग्लादेश जो है वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, वो 150 किलोमीटर का टोटल। अब 150 किलोमीटर में कितना को इंडिया के अंदर जाएंगे। और अगर इंडिया के पास एक तो ये ड्रोन, और इंडिया के पास जो वॉर हेड्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो पूरे, आप बांग्लादेश की आप देख लें ना, उसकी आप जियोग्राफी देख लें कि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है। और वो इकॉनमी या वो कंट्री जो कि पिछले 50 साल से एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहा हो, फिर उसका जोग्राफिया वो चारों तरफ से उसके अंदर घिरा हुआ हो, और फिर वो उस इकॉनमी को किस बुनियाद पे। और दूसरी बात यह है
कि ऐसी रियासतें जो होती हैं ना वो आंखें दिखाती हैं दूसरी रियासतों के कि उनके पीछे बैकअप होता है सुपर पावर का, सेकंड सुपर पावर का, थर्ड सुपर पावर का। आपके पास सुपर पावर सो कॉल्ड अमेरिका है, सेकंड आपके पास रशिया है, थर्ड आपके पास चाइना है। इन तीनों कंट्री में से कोई भी कंट्री जो बांग्लादेश को बैक नहीं कर रहा, बिल्कुल सर। ठीक है। और इन तीनों आप देखें, रशिया जो है, रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है कि अमेरिका, आप ये कह लें कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में जो जितना इंडिया का इन्फ्लुएंस है इतना रशिया का भी नहीं है। लोग तो कहते हैं कि रशिया का और इसराइल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडियन अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्हीं के लेवल का, अगर आप ये इन शॉर्ट आप कह लें कि सेम लेवल का अगर 30 या 33% इन्फ्लुएंस देखें तो इंडिया का भी अमेरिका की पॉलिटिक्स में है, अमेरिका के इलेक्शंस में होता है। पॉपुलेशन आप लोग देख ले तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसी आप ये कह लें इमेच्योर गैर संजीदा क़यादत जो है। अब ये देख ले कि मोहम्मद यूनुस को अगर देख ले तो वो तो बड़ी उम्र के हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी भी होगी, लेकिन उनके इर्द गिर्द वो जो रिजीम है जो कि आप ये कह लें कि ज़ाहिर बात है रेवोल्यूशन इनकलाब से आया हुआ है, उन्हें हालात की, जंग की सख्तियों का नहीं पता। सबसे पहली बात ये होती है कि जिस रियासत को, या रियासत के जो अहदेदार होते हैं उन्हें जंग की सख्तियों का अगर पता चल जाए ना तो फिर वो इस तरफ नहीं जानते, और जंग तो कोई मसला ही नहीं है किसी हल का। और फिर अपने से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी का अपने से, और वो देखें कि वो 5वीं बड़ी एटमी ताकत भी है दुनिया की वो 5वीं बड़ी एटॉमिक ताकत होने के साथ मिलिट्री ताकत भी है। जितनी इनकी आधी से ज्यादा आप ये कह लें कि इंडिया के पास 22 लाख के करीब तो फोर्स है और इनके पास क्या 3.5 लाख। सर अब ये पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, तुर्की की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। अब तुर्की तो डायरेक्टली मदद कर रहा है, अब पाकिस्तान डेफिनेटली डिफेंस में पता नहीं उनकी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान उन्हें खाने पीने की चीज़ें जो है सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल कर लें, ट्रेड बहाल कर लें, और इंडिया से आप देख लें कि ऑलरेडी हम कोशिश कर करके थक चुके हैं, वो तो मैं मुँह ही नहीं लगाता। देखिए, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बहाल करने से बांग्लादेश और इंडिया के जो युद्ध है उस पर क्या इन्फ्लुएंस होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान को मैटर ही नहीं करता, और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, अब ये कह लें, मैं अक्सर कहा करता था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना उस वक्त पाकिस्तान का रुपया और जो आप ये कह लें कि इंग्लैंड का पाउंड था उसमें सिर्फ 0.5 का डिफरेंस था। अब ये यानी कि 5 पाकिस्तानी रुपए और 1 पाउंड जो है वो बराबर होता था। अब ये कह लें कि अब 370-75 के करीब है, तो ये लेवल है अब पाकिस्तान का। और पाकिस्तान इंटरनली, पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो आप ये कह लें कि आप जो इलेक्शन का नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस वक्त पाकिस्तान, वहाँ पे भी नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में भी नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो दोनों एक दूसरे के साथ, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को सहारा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम फूड दे सकते हैं जी, हम चावल दे सकते हैं। अब ये देखें कि पाकिस्तान में अभी आने वाले 2 महीनों में पाकिस्तान में शॉर्टफॉल आ जाना है गंदम का, पाकिस्तान में राइस का शॉर्टफॉल आ जाना है। पिछली दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रिक्योरमेंट ही नहीं की गंदम की, तो पाकिस्तानी इकॉनमी खुद को कैसे स्टेबल करेगी? बांग्लादेश की मदद कैसे कर सकते हैं? और दूसरी तरफ आप ये देखें कि बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम दी ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, असम को, वेस्ट बंगाल को और इंडिया के कई इलाकों को जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नक्शा भी जो है वो जारी कर दिया है, और इंडिया को धमका रहे हैं कि भाई हम 4 दिन में ना कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे। देखें, ये आप ये कह लें कि गैर संजीदगी वाली धमकियाँ होती हैं। बांग्लादेश का और इंडिया का जो है ना वो लेवल ही नहीं है। अब ये कह लें कि हो सकता है ये ज़्यादातर इस तरह के स्टंट्स जो होते हैं ना, इन्हें पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल स्टंट कहा जाता है। हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीनों में या 6 महीनों में कहीं ये लग रहा हो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कि हमने इलेक्शन करवाने हैं, तो उस इलेक्शन स्टंट के लिए या इलेक्शन पॉपुलैरिटी के इलेक्शन कैंपेन के लिए तो ये बातें जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में रियलिटी में ये धमकियां जो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने शॉर्ट ये कह दिया कि जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा आप ये कह लें कि बांग्लादेश और इंटरनली आप ये देखें कि अगर बांग्लादेश की आर्मी से पूछा जाए, बांग्लादेश के आर्मी चीफ से पूछा जाए, देखिए किसी भी कंट्री पे अगर आप लोगों ने किसी के साथ आप लोगों ने जंग छेड़नी होती है, किसी मुल्क नेबरिंग कंट्री के साथ आपने स्ट्राइक करनी हो, तो सबसे पहले आप मिलिट्री एनालिसिस करते हैं और जो आपके मिलिट्री एक्सपर्ट होते हैं उनसे पूछते हैं। आप ये देख ले, बांग्लादेश के किसी मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा है कि हम ये कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पता है, उन्हें अपने पानी का पता है कि हम कितने पानी में हैं और इंडिया कितने पानी में। अब ये जो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चंद वो इनकलाबी लोग जो है, जो नौजवान है, जिन्हें ना तो जंग की संजीदगियों का पता है, ना पाबंदियों की संजीदगी का पता है। अगर सपोज ये जो मैंने आपको 3 ताकतें बताई हैं, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया,
अगर ये फिल फोर जो है, अगर ये किसी किस्म की कोई छोटी स्ट्राइक करते और ये मुंह मोड़ लेते हैं, ये संक्शन का ऐलान कर देते तो कहाँ पे स्टैंड करेगी बांग्लादेशी इकोनॉमी, जो कि ऑलरेडी आप ये देख लें कि डिप्रेशन की तरफ जा रही है। लोग पता नहीं बांग्लादेश को ना, बांग्लादेश खुद को पता नहीं क्या बना के पेश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी हकीकी मानों में डिप्रेशन की तरफ जा रही है। और जो इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ जा रही हो, वो इकोनॉमी कैसे किसी कंट्री के साथ जो वॉर की तरफ अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। मैं कहती हूँ इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, अपने पेट पे खुद लात मारी है। 40% इनको खाने पीने की चीजें बांग्लादेश को इंडिया से आती हैं, ऑटो पार्ट जो है वो इन्हें इंडिया से आते हैं। आप देखें कि सारी जो शिपमेंट है वो इनकी इंडिया के रास्ते से आती है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है वो इंडिया का अमल दखल है, बिजली इंडिया से आती है और इंडिया को ही आंखें दिखा रहे हैं। देखें आप संजीदगी का आलम ये देखें कि जो कंट्री आपके ये मेजर आपकी फूडिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये दो मेन आपकी नेसेसिटीज होती हैं किसी भी रियासत की। बांग्लादेश जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से 70% इंडिया से ले रहा है, ठीक हो गया। फूडिंग आइटम्स जो हैं वो 40 to 50% वो इंडिया से ले रहा है। इंडिया से ले भी ये नहीं ले रहा कि वो इंपोर्ट कर रहा है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सके। तो जब ये दो मेन बातें जो है, अगर ये भी किसी अहले इल्म, जो बांग्लादेश में अहले इल्म लोग हैं, उनके जहन में आ जाए, जो रियासत की संजीदगी को समझते हैं, उनके जहन में आ जाए, तो वो दोबारा अच्छे ताल्लुकात की तरफ और इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के ये करेंगे क्या? इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने के बाद कौन सी इकोनॉमी इन्हें सपोर्ट करे? पाकिस्तान उन्हें क्या देगा? ये है कि भाई इंडिया के साथ हम ताल्लुकात खराब, पाकिस्तान के साथ अगर वो इंडिया के साथ खराब करके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयरिंग होती, वो पाकिस्तान की तरफ आता, फिर भी मानने वाली बात थी कि पाकिस्तान क्या, सपोज उनके दरमियान कुछ हालात कशीदा होते हैं, नॉर्मली तो ये है कि ओपन वॉर की तरफ 2024 में कोई भी इकोनॉमी नहीं जाती। सर यही बात मैं कह रही हूँ कि अगर इंडिया इनकी सिर्फ बिजली बंद कर दे तो आधा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। पानी की बात करें, अगर इंडिया इनका पानी बंद कर दे तो ये प्यास से मर जाएंगे, बूंद बूंद को तरस जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश को ये बातें समझ नहीं आ रही। एक तरफ ये अराकान आर्मी से जो है घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ इंडियन मिलिट्री से ये घिरे हुए हैं। और देखिए जिस तरह इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए, जाहिर है इंडिया ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, उन्होंने जवाब देना था और उन्होंने जवाब दिया, और मैं कहती हूँ बहुत करारा जवाब दिया है। देखें बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात है ना, आप ये देखें कि ऑलरेडी अरकान आर्मी जो है वो, और बांग्लादेश में या बांग्लादेशी मीडिया जो है ना, वो ये कह रहा है कि ये किसी किस्म की इंसर्जेंसी है ही नहीं। भाई उसने आपके पूरे का आपका जो बॉर्डर एरिया है म्यांमार के साथ, उस सारे पे कब्जा कर लिया हुआ है। और म्यांमार में आप ये देखें कि अगर म्यांमार में एक मजबूत हुकूमत होती तो फिर भी था। म्यांमार में तो अब म्यांमार के आप ये देख लें कि उनकी जो मिलिट्री है, जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसके पास तो 45% हिस्से पे कंट्रोल है। बाकी 45% जो एरिया है वहाँ पे तो जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो वॉर हेड्स हैं, वॉर ग्रुप्स हैं, उन पे कब्जा है। अगर वहाँ से भी स्ट्राइक शुरू हो जाती है, ये अपना बॉर्डर खोल देते हैं, उधर से इंडिया थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कि थोड़ी सी डोज दे दे, वो सिर्फ 24 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद कर ले। इन्हें ये लगता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो हम इंडिया को जो पेमेंट करते हैं, इंडिया अगर इनकी एक महीना भी इलेक्ट्रिसिटी बंद करे ना और ये पेमेंट ना भी करे, इंडियन इकोनॉमी को 0.0001% का डिफरेंस पड़ेगा या इससे भी कम पड़ेगा, और वो मैटर ही नहीं करता। अब फूडिंग आइटम में देख लें, इंडिया अगर इनको फूड नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को भी कर सकता है, वो दूसरे ममालिक में कर सकता है जहाँ पे उनको अच्छा रेट मिलेगा। इतनी मजे की खबर मैं आपको बताऊंगी, शायद आपको ये खबर नहीं पता। ये इंडिया को एक तरफ आंखें दिखा रहे हैं, दूसरे पर्दे के पीछे इंडिया से भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें 50,000 टन चावल भेज दो, हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा के आपको पेमेंट भी कर देंगे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इनको तो चावल नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के एक छोटे से शहर को 1,000 टन चावल फ्री में भिजवा दिए। देखें जो सेक्रेटरीज है ना, जो आप सिविल सर्विस होती है आपकी, जिस तरह पाकिस्तान की सिविल सर्विस है, हर कोई भी मिनिस्ट्री होती है ना, उसका एक सेक्रेटरी होता है जो कि उसके मिनिस्टर के अंडर काम करता है, जो कि बेसिकली उस मिनिस्ट्री को चला रहा होता है। आपके मिनिस्टर 2 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, 6 साल के लिए आते हैं। जो मिनिस्टेरियल लेवल की उनकी ब्यूरोक्रेसी है ना बांग्लादेश की, वो इंटरनली इंडिया के साथ जो है ना, वो इन कांटेक्ट है कि हमारी जो मौजूदा क़यादत है, हमारी क़यादत जो है वो हमें अंधेरों की तरफ लेके जा रही है। हम ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हमारे डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल, उनको साइड पे रख के हम लोगों को ट्रेड पे किसी किस्म का हमारा डिफरेंस आए। बेसिकली उन लोगों को पता है, क्योंकि वो हसीना रिजीम के साथ भी काम कर चुके हैं और उन्हें पता है कि हम किस कदर डिपेंडेंट हैं इंडियन इकोनॉमी के। अगर ये जो मौजूदा इमेच्योर सेटअप है, अगर ये सेटअप जो है ये अगर इस तरफ जाता है, तो वो जो मिनिस्टेरियल आपके पास सेक्रेटरीज जो होते हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के, उन्हें तो पता है कि हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये जो दरमियानी मामला है, आपने ये देखा होगा कि आपने पीछे खबरें भी सुनी होगी कि बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि भाई हम लोग जो हैं वो
सियासत को और जो आप ट्रेड है उसको हम सेपरेट करेंगे, ठीक हो। अब ये ट्रेड ये उनके पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं था, जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनकी, या जो उनकी जो मौजूदा रिजीम बैठा हुआ है, ये उनका मिनिस्टेरियल या आप ये कह लें सेक्रेटरी लेवल पे उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसका ये मौकफ था कि हम लोग जो है वो ट्रेड उनके साथ कंटिन्यू रखते हैं। रियासतों के ताल्लुकात जो हैं वो तो चलो ख़राब होते रहते, लेकिन उन्हें पता है कि एट द एंड जो है, जब इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस सतह पे, हम किस पानी के बुलबुले पे खड़े थे और वो बुलबुला किसी भी टाइम नीचे से फट सकता है, तो वो दोबारा जो है अपने ताल्लुकात जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। ये सारे मामलात हैं जिन्हें ब्यूरोक्रेसी देख रही है, लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसे इसका अंदाज़ा नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है, अगर बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो क्या पाकिस्तान इस जंग में बांग्लादेश का साथ देगा? देखिए, पाकिस्तान अगर साथ दे भी गया तो क्या कर लेगा। उसकी रीज़न ये कि 71 में उन्होंने, इंडिया ने पाकिस्तान की हदूद ही बंद कर दी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना कोई भी वॉर हेड लेके जाना है, कोई भी अपना असला लेके जाना है, तो वो इंडिया से क्रॉस करके आपने लेके जाना है ना बांग्लादेश में। अगर वो आपकी एयर स्पेस ही क्लोज कर देते, या आप यहाँ से कोई भी अपना त्यारा उड़ाते हैं, कोई भी अपनी कोई चीज़ लेके जाते हैं, या तो आप पहले जो है वो 2000 किलोमीटर का चक्कर काट के लेके जाएंगे। अगर आप कोई ड्रोन उड़ाते हैं, कोई जहाज़ उड़ाते हैं और इंडिया उसको जो है वो कैप्चर कर लेता है, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? एक जंग हसाई जो होगी, अगर पाकिस्तान सपोर्ट करेगा तो क्या सपोर्ट कर लेगा। या तो अगर ये जंग छुड़नी है 2026 में, तो उससे पहले पाकिस्तान जो है 2 साल जो है पाकिस्तान वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाएगा, मिलिट्री सपोर्ट लेके जाएगा। और जब पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में आता है, तो सबसे पहले दरमियान में अमेरिका ने आना है। अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान को कह देना कि भाई ये नहीं करना, और अमेरिका जो हमें कहता है हमें वो माननी पड़ती है। आप लोगों ने उनके एक एलची का एक ट्वीट है, उस ट्वीट में पूरी की पूरी पाकिस्तानी रियासत उसकी ज़द में है। एक बंदा ये कह ले कि वो सेक्रेटरी लेवल का भी बंदा नहीं है, जिसके एक ट्वीट ने पूरी की पूरी रियासत को हिला के रख दिया हुआ है। तो एक एलची की ट्वीट पे, पाकिस्तान अमेरिका की एलची की ट्वीट पे, और अगर वहाँ पे अमेरिका, अगर बांग्लादेश और इंडिया की इस तरह के हालात ख़राब होते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान को कहेगा कि वी विल सेंड यू, या वी विल, जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ को कहा था, वी विल सेंड यू द स्टोन एज, कि हम आपको पत्थर के दौर में जो है धकेल देंगे। अगर ये एक बात भी कर देगा, हमें 2001 में उन्होंने कहा था और हम लोगों ने जो है वो चुप करके जो है वॉर अगेंस्ट टेरर में उनका साथ दे रही है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि हम इंडिया के साथ चले जाएं। बांग्लादेश तो बड़े दूर। बहुत सारे पाकिस्तानी तो खुश हैं इस बात पर कि बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है, उन्होंने जो एक इंडिया की मोनोपोली थी बांग्लादेश के अंदर उसको तोड़ा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। उनकी मौशियत आप देखें कि किस तरह खसारे में जा रही है। अगस्त में मेरा ख्याल है शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया था, दिसंबर चल रहा है और अभी तक बांग्लादेश में एहतजाज चल रहे हैं। आप वहाँ पे देखें, माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम किया जा रहा है, मंदिरों को जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है। आप उनकी इकॉनमी देख लें, वही बांग्लादेश जहाँ भाग भाग कर हर पाकिस्तान से फैक्ट्री जो है बांग्लादेश में जाना पसंद करती थी, बांग्लादेश में कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खसारे में जा रही है और इंडिया ने कहा है कि हम 365 डेज प्लान बनाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो सारी इंडिया ले आएंगे। देखिए, पाकिस्तान में ना, आपने पाकिस्तान की बात की है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बड़ा इसको ना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि हमने मोनोपोली ख़त्म कर दिया है इंडिया की बांग्लादेश पे। ऐसे लोगों से हम ये पूछे ना पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सीटें कितनी हैं, तो इन्हें ये भी नहीं पता होगा। इन्हें ये कह देना कि एक सेनेटर जो है उसको इलेक्ट कैसे करते हैं या उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, तो इन्हें ये भी नहीं पता होगा। तो ये लोग जो है ये बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं बांग्लादेश को कि हमने मोनोपोली, क्या हमने मोनोपोली उनकी क्या ख़त्म करनी है। देखिए, उन्होंने अपने इक़्तिदार, जो मौजूदा तबका बैठा हुआ उसने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए या अपने आप को एक लॉन्ग टर्म इक़्तिदार में रखने के लिए ये एक पॉलिसी मेकिंग है, एक पॉलिटिकल स्टंट है जो कि खेला है। अब ये है कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इस बात का अंदाज़ा होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले दिनों में हमें कौन से फेस करने पड़ेंगे। अब आप ये देख लें कि इंडिया जिस तरह वो अपनी प्लानिंग कर रहा है कि अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे शिफ्ट कर लेता है, तो बांग्लादेश के पास टेक्सटाइल के अलावा और है क्या? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज जो है, पाकिस्तान की खुद 4 नेबरिंग कंट्री है। ना तो हमारे चाइना के साथ हमारा बॉर्डर महफूज है, ना हमारे पास अफगानिस्तान के साथ महफूज है, इंडिया के साथ हमारा कोई नहीं महफूज, ईरान के साथ हमें कोई नहीं पता कि ईरान की तरफ से हमारे पास स्ट्राइक अक्सर हो रही होती है, ईरान की तरफ से इवन क्या प्रॉक्सी जो है ईरान की वो पाकिस्तान में काम कर रही होती है। तो पाकिस्तान खुद जो इतने मसाइब हालात में घिरा हुआ है, उसमें पाकिस्तान के इसी तरह के सड़क छाप तजिया निगार जो होते हैं वो इस तरह कह रहे होते हैं कि मोनोपोली ख़त्म। भाई आप ये कह रहे, ये जंग का ज़माना ही नहीं है, ये एक दूसरे कंट्रीज़ को आंखें दिखाने का ज़माना ही नहीं है, ये पीस का ज़माना है, ये अमन का ज़माना है, ये इकोनॉमी को डेवलप करने का ज़माना है, ना कि वॉर हेड्स को
डेवलप करने का, और आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी नज़ाकत का, बांग्लादेश की और इंडिया की मजबूती का अंदाज़ा ही नहीं है लोगों को कि किस कदर इंडिया मजबूत और किस कदर नाजुक है इंडिया के अलावा बांग्लादेश। और ऐसे हालात अगर पैदा होते हैं तो इंडिया जो है वो तो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए अंधेरे ही अंधेरे हैं।